चेतना के भीतर उठने वाली विभिन्न वृत्तियों को समझना प्रत्येक साधक के जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य यात्रा है। जब तक हम अपने भीतर सक्रिय रहने वाली इन मानसिक तरंगों और ऊर्जाओं के स्वरूप को गहराई से नहीं पहचानते, तब तक हम अपनी आंतरिक शक्तियों का सही दिशा में उपयोग नहीं कर सकते। मानव मन अनंत संभावनाओं का केंद्र है, परंतु यही मन जब अज्ञानतावश अलग अलग वृत्तियों के चक्रव्यूह में फंस जाता है तो जीवन भटकाव की ओर अग्रसर होने लगता है। साधक के जीवन में इन वृत्तियों की गहन जिज्ञासा होना और इनके वास्तविक प्रभाव को समझना इसलिए आवश्यक है ताकि वह मनोरंजन की कहानियों या काल्पनिक चमत्कारों में उलझे बिना आत्म रूपांतरण के वास्तविक मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ सके। हमारे भीतर सबसे प्राथमिक चेतना अहम वृत्ति के रूप में प्रकट होती है, जो मैं होने का बोध कराती है। बचपन से ही परिवेश और अनुभवों के माध्यम से इस अस्तित्वगत पहचान का निर्माण होने लगता है। जब यह वृत्ति संतुलित और स्वस्थ होती है तो साधक को अपने स्वरूप का सही ज्ञान, सकारात्मक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। इसके विपरीत जब यही भावना दूषित होकर अस्वस्थ रूप ले लेती है तो वह व्यक्ति को घमंडी, स्वार्थी और दूसरों पर अधिकार जताने वाला बना देती है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में घोर अकेलापन, असंतोष और आपसी संबंधों में कटुता आने लगती है। इस अहम वृत्ति और वास्तविक तत्व में बहुत बड़ा अंतर है। तत्व का अर्थ परम सत्य और वास्तविकता से है, जो सदैव एक समान रहता है, जबकि अहम वृत्ति केवल अपनी एक आत्म छवि को निर्मित करने और उसे बनाए रखने का एक मानसिक प्रयास है। इसी प्रकार अहंकार और अहम वृत्ति में भी एक सूक्ष्म भेद है। अहम वृत्ति जहां स्वयं के अस्तित्व को स्थापित करने की प्रवृत्ति है, वहीं अहंकार उस स्थापित आत्म छवि को अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर और श्रेष्ठ मानकर समाज के सामने प्रस्तुत करने का उन्माद है। साधक के जीवन में ऊर्जा का एक दूसरा बड़ा प्रवाह काम वृत्ति के रूप में दिखाई देता है। यौवन की अवस्था में शारीरिक और प्राकृतिक परिवर्तनों के साथ उत्पन्न होने वाली यह एक स्वाभाविक मानवीय भावना है। जब साधक इस ऊर्जा को समझकर इसके प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण रखता है तो ये उसे अपनी भावनाओं का सम्मान करना सिखाती है। किंतु जब यह ऊर्जा अनियंत्रित होकर अस्वस्थ रूप धारण कर लेती है तो मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है, जिससे अंततः शोषण, नैतिक पतन, कानूनी समस्याएं और सामाजिक ताने बाने का विनाश होता है। इसी प्रकार बाह्य परिस्थितियों के आघात या किसी अन्याय के विरोध में ऊर्जा का एक अन्य रूप क्रोध वृत्ति के रूप में प्रकट होता है। स्वस्थ रूप में यह वृत्ति मनुष्य को अपनी रक्षा करने और विपरीत परिस्थितियों को रचनात्मक तरीके से बदलने की प्रेरणा देती है। परंतु जब ये नियंत्रण से बाहर होकर अस्वस्थ रूप ले लेती है तो व्यक्ति हिंसक, आक्रामक और विनाशकारी हो जाता है, जिससे केवल स्वयं का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का अहित होता है। जीवन में अभाव और असुरक्षा की भावना से एक और प्रवृत्ति का जन्म होता है, जिसे लोभ वृत्ति कहा जाता है। एक सीमित और स्वस्थ स्तर पर यह मनुष्य को कर्म करने, पुरुषार्थ करने और अपने भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकती है। परंतु जब यह लालच अस्वस्थ रूप ले लेता है तो मनुष्य केवल संग्रह में अंधा हो जाता है और दूसरों का हक छीनने, धोखा देने तथा समाज में असमानता पैदा करने से भी पीछे नहीं हटता। इसी असुरक्षा और अकेलेपन की गहराई से मोह वृत्ति अंकुरित होती है, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अत्यधिक आसक्ति पैदा करती है। स्वस्थ रूप में ये सांसारिक जीवन में आपसी प्रेम, स्नेह और एक दूसरे को सहयोग देने का आधार बनती है। परंतु अस्वस्थ रूप लेते ही यह व्यक्ति को कमजोर, परावलंबी और मानसिक रूप से अस्थिर कर देती है, जिससे मनुष्य स्वतंत्र रूप से जीने की क्षमता खो बैठता है। इन सभी वृत्तियों के साथ साथ मानव जीवन को गहराई से प्रभावित करने वाली एक और महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, जिसे भोग वृत्ति कहा जाता है। हमारी ज्ञानेंद्रियों को तृप्त करने और संसार के भौतिक सुखों का उपभोग करने की चाह ही भोग वृत्ति है। यह वृत्ति मनुष्य के पिछले अनुभवों, संस्कारों, शिक्षा और उसके आसपास के वातावरण से धीरे धीरे निर्मित होती है। जब भोग वृत्ति स्वस्थ सीमा में होती है तो ये मनुष्य को प्रकृति और संसार के उपहारों का आनंद लेने की सहज अनुमति देती है। परंतु जब ये अस्वस्थ होकर बेलगाम हो जाती है तो मनुष्य को विभिन्न प्रकार के व्यसनों, गंभीर शारीरिक व मानसिक रोगों और पारिवारिक विघटन की दलदल में धकेल देती है। इस संपूर्ण ज्ञान की उपयोगिता साधक के व्यावहारिक और आध्यात्मिक जीवन में तभी सिद्ध होती है जब वह अपनी साधना के माध्यम से इन वृत्तियों को केवल दबाने के बजाय उनके वास्तविक स्वरूप को समझकर उन्हें परिष्कृत करे। जब साधक सजगता पूर्वक इन वृत्तियों के कारण, उनकी प्रक्रिया और उनके अंतिम परिणाम को भली भांति जान लेता है, तब वह अस्वस्थ वृत्तियों के विनाशकारी परिणामों से बचकर अपनी ऊर्जा को आत्मिक उन्नति के मार्ग पर लगा पाता है। वृत्तियों का यह परिशोधन ही साधक को अज्ञान के अंधकार से निकालकर आत्म अनुशासन के दिव्य प्रकाश की ओर ले जाता है, जिससे जीवन में सच्ची शांति, संतुलन और परम आनंद का उदय होता है। इस विवेचन के प्रकाश में सभी साधक अपने अंतःकरण में झांककर इन प्रश्नों पर अवश्य विचार करें।
वर्तमान समय में आपके भीतर कौन सी वृत्ति सबसे अधिक सक्रिय होकर आपके निर्णयों को प्रभावित कर रही है और आप उसे स्वस्थ रूप देने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? भोग वृत्ति और सुख की अंधी दौड़ से बचकर अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को अनुशासित रखने में आपको किस प्रकार की व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? अपनी आत्म छवि को बनाए रखने की चाह, अहम वृत्ति और उसे समाज में बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की इच्छा, अहंकार के बीच के सूक्ष्म अंतर को क्या आप अपने दैनिक व्यवहार में पहचान पाते हैं? सभी साधकों की आंतरिक यात्रा मंगलमय हो और आप इन वृत्तियों का सम्यक रूपांतरण कर आत्म प्रकाश को प्राप्त हो। इसी मंगल कामना के साथ व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं।